भयातुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जी तहीं आए। को कह कह अंगद हनुमंता, कह नल नील द्विविध बलवंता। महादेव जी कहते हैं कि पार्वती जी डर के मारे बानर भागने लगे, यद्यपि आगे वे ही युद्ध जीतेंगे। कोई बानर कहने लगे, अंगद और हनुमान कहाँ हैं, नल नील और द्विविध कहाँ हैं। निज दल विकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना। मेघनाथ तय करई लड़ाई, टूट न द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने अपने दल को व्याकुल होते देखा सुना, तो उस समय वे बलवान पश्चिम द्वार पर थे। वहां मेघनाथ युद्ध कर रहा था, वह दरवाजा टूटता न था, बड़ी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भाव क्रोधा, गरजऊ प्रबल काल समझोधा। कूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गह गिर मेघनाथ कहूँ धावा। वीर हनुमान जी के मन में बहुत क्रोध हुआ, वह प्रलय कर समान गरजे और कूद कर लंका गढ़ के ऊपर चढ़ गए तथा पर्वत हाथ में लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजमु रथ सारथी निपाता, ताए हृदय महु मार सिलाता। दूसरे सूत विकल तई जाना, स्वयं हाल तुरंत गृह आना। रथ को तोड़कर सारथी को मार डाला और उसकी छाती में एक लात मारी। दूसरे सारथी ने जब मेघनाथ को व्याकुल जाना, तब रथ पर चढ़कर तुरंत ही राजमहल को ले भागा। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयउ अकेल। रनुबांकुरा बाल सुत, तरक चढ़ेउ कपिकेल। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदव दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा। जब अंगद जी ने सुना कि हनुमान जी गढ़ पर अकेले ही गए, तब समर में बांके वीर अंगद जी सहज ही में उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रोध तो पूरे ना रहे। राम प्रताप सुमिर उर अंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई। करई कौशलाधीश दुहाई। युद्ध में शस्त्रों के विरुद्ध दोनों बंदर क्रोधित हुए। श्री राम जी के प्रताप को स्मरण कर दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और श्री राम जी की दुहाई देने लगे। कलश सहित गए भवन डहावा, देख निशाचर प्रतिभय पावा। नार वृंद कर पीटे छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलशों सहित महल को पकड़कर गिरा दिया। यह देखकर राक्षसपति रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगीं कि अब दोनों उपद्रवी बानर आ पहुंचे। कपलीला कर तिन्हि डरावई, रामचंद्र कर सुजस सुनावई। वो निकल गए कंचन के खम्मा, कहीं नहीं करही उत्पात आरंभा। वे बानर लीला करके उन्हें डराने और रामचंद्र जी को सुजस सुनाने लगे। फिर हाथी से सोने को खम्भों को उखाड़कर कहा कि उपद्रव आरंभ किया जाए। गर्ज परे रूप कटक मझारी, लागे मर्दे भुज बल भारी। काहो लात चपेटन के हो, भजव न राम सो फल लेहु। वे गर्ज कर शत्रु सेना में कूद पड़े और भुजाओं के शत्रुओं को मारने लगे। किसी को लातों से, किसी को चपटों से मारते हैं। राम जी का भजन नहीं किया, उसका फल लो। एक एक सो मर्दही, तोर चला वही मुंड। रावण आगे परही ते, जन फूटई दध कुंड। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगलहारी रामा, रमदव दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा। एक को दूसरे से मसल लेते हैं, सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर रावण के आगे जा गिरते हैं, मानो दही के मटके फूटते हैं। महामामुखी आगे पावहीं, तय पद गए प्रभु पास चलावहीं। कहे विभूषण तिनके नामा, दे राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े सरदार उनके ही पैर पकड़कर प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण उनके नाम बतलाते हैं और रामचंद्र जी उनको अपना धाम देते हैं। खल मनुजाद द्वामिस भोगी, पावै गत जो जातक चाचक जोगी। उमा राम मृद चित्त करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहि निश्चर। जो दुष्ट राक्षस ब्राह्मणों का मांस खाने वाले हैं, वे उस गति को प्राप्त हुए हैं जो गति योगी चाहते हैं। हे पार्वती, श्री राम जी बड़े कोमल चित्त हुआ दयालु हैं। वे सोचते हैं राक्षस बैर से मुझे भजते तो हैं। दही परम गति सोजिय जानी, अस कृपाल को कहूँ भवानी। अस सुन न भजे भ्रम त्यागी, नर मंदते परम अभागी। इस प्रकार अपने जी में जानकर वे
उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, ऐसा दयालु कौन है जो ऐसे प्रभु को अपना भ्रम छोड़कर नहीं भजते? वे मनुष्य मंद बुद्धि और बड़े भागीन हैं। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अधवेशा। लंका दोय कपि सोय कैसे, मतई सिंधु दोय मंदर जैसे। अंगद जी और हनुमान जी गढ़ में घुस गए और यह श्री राम जी ने सबसे कहा, लंका में दोनों कपि कैसे शोभायमान हैं, मानो दो मदराचल समुद्र को मथ रहे हैं। भुजबल रिपुदल दलमल, देख दिवस कर अंत। कूदे जुगल बेगत श्रम, आए जय भगवंत सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमद बहु दशरथे अजर बिहारी सिया राम। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया राम। अपनी भुजाओं के बल से शत्रु सेना का मर्दन कर अरे बड़ी राशि देखकर दोनों बिना परिश्रम ही कूद पड़े। जहाँ श्री राम जी थे वहीं आ पहुँचे। प्रभु पद कमल शीस निनाए, देख सुवट रघुपत मन भाए। राम कृपा कर जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरणों कमल में मस्तक नवाया। दोनों योद्धाओं को देखकर श्री रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों को कृपा दृष्टि से देखा तो वे दोनों श्रम रहित और बहुत सुखी हो गए। गए जाने अंगद हनुमाना, फिरे भालु मरकट भटनाना। जासुदान प्रदोष बल पाई, धाये कर 10 शीस दुहाई। अंगद और हनुमान जी लौट गए। यह जानकर सब रीछ वानर योद्धा लौट गए चले। राक्षस सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों के पीछे दौड़े। निश्चर अनी देखे कपि फिरे, जय तय कटकटाए भट भिरे। दो दल प्रबल पचारी, लड़त सुबट नहीं माने हारी। तब वे राक्षस सेना को देखकर लौट पड़े और जहाँ तहाँ कर भिड़ गए। दोनों सेनाएं ललकार कर लड़ने लगी। वे हार नहीं मानते थे। महावीर निश्चर सब कारे, नाना वर्ण बली मुख भारे। सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत कर क्रोधा। वीर राक्षस काले थे और बानर भी विशाल काय और रंग बिरंगे थे। दोनों दल बलवान थे और समान बली योद्धा थे। वे क्रोध करके लड़ने लगे और खेल दिखाने लगे। प्राविट सरद पयोद घनेरे, लरत मनोह मारुत के प्रेरे। अनिप अकंपन अर अतिकाया, विचलित सैन कीन इन माया। मानो वर्षा और शरद ऋतु के मेघ वायु के झकोरों से उड़ उड़ कर लड़ रहे हों। सेनापति अकंपन और अतिकाय राक्षसों ने अपनी माया से सेना को विचलित कर दिया। भय निम से मैं अति अंधियारा, भ्रष्ट होए रुधिरो पल छारा। एक पल में बड़ा अंधेरा हो गया। खून पत्थर राख की वर्षा होने लगी। देखने बढ़तम दसों दिश, कपिदल भय उक भार। एक न दे कहीं, तय करई पुकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। उदस जीव संशय जाई, फिर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने धनुष चढ़ाया, उसने भी अग्नि बाण चलाया, जिससे उजाला हो गया। कहीं अंधेरा नहीं रहा। जैसे ज्ञान के उदय होने से सब संदेह दूर हो जाता है। पाए प्रकाशा, धाये हरस विगत श्रम त्रासा। हनुमान अंगद रन गाजे, हाँक सुनत रजनी चर भाजे। रीछ और बानर उजाला पाकर क्रोध करके दौड़े। उनकी थकावट तथा डर जाता रहा। हनुमान जी और अंगद रण में गड़े। उनकी हाँक सुनते ही राक्षस भागे, समुद्र में फेंक देते हैं। उन्हें मगर, घड़ियाल और मछलियां खा जाते हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पर आए। गर्जई भालु बली मुखो, रिपुदल बल बिचलाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी रामा, रमद्रभौ सुदशरथे अजेर बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल बिरुद संभारी रामा, राम हरो नाथ मम संकट वारी सिया राम। कुछ मारे गए, कुछ घायल हो गए, कुछ गढ़ की ओर भागे। शत्रु सेना को तितर बितर करके बानर और रीछ खाने लगे। निशा जान का विचार आनी, आए जहाँ कौशला धनी। राम कृपा कर चितवा सबही, भय विगत श्रम बानर तबही। रात हुई जानकर चारों सेनाओं के बानर वहां आए जहाँ श्री रामचंद्र जी थे। ज्यों ही श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि से उनकी ओर देखा, त्यों ही उन बानरों की थकावट दूर हो गई।
वहाँ दसानन सचिव हकारे, सब सन कहे से सुवट जय मारे। आधा कटकु कपिन संघारा, कहो वेग का करई विचारा। यह लंका में रावण ने मंत्रियों को बुलाया, जिसने योद्धा मारे गए थे उनके नाम सबको बतलाए और कहा बानरों ने आधी सेना मार डाली, अब बतलाओ क्या विचार किया जाए। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, रावण मातु पिता मंत्री वर। बोला वचन नीति अति पावन, सुनऊ तात कछु मोर सिखावन। माल्यवन नाम का बूढ़ा राक्षस था, वह रावण का नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह नीति के अति पवित्र वचन बोला, कुछ मेरी शिक्षा सुनो। जब ते तुम सीता हरि आनी, असुगन हो न जाय बखानी। वेद पुराण जासु जसु गायो, राम गुण को काहू न सुख पायो। जब से तुम जानकी जी घर लायो, तब से इतने अपशगुन होते हैं कि कहे नहीं जाते। वेद और पुराण जिनका यश गाते हैं, उनसे विरोध करने पर किसी ने सुख नहीं पाया। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जय मारे सोई अवतरऊ कृपा सिंधु भगवान। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदबौ दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भरि सिया रामा। हिरणाक्ष सहित हिरणाक्ष को और महाबली मधुकैटभ को जिन प्रभु ने मारा, वे कृपा सिंधु भगवान अवतार लेकर आए हैं। काल रूप खल बन तन, गुनागार धन बोध। शिव बिरंचै जय से वहीं, तासों कवन विरोध। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदबौ दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भरि सिया रामा। वे दुष्ट राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए कालाग्नि समान हैं, गुणों के भंडार तथा पूर्ण ज्ञानवान हैं। शिव और ब्रह्मा जी जिसकी सेवा करते हैं, उनसे बैर करना कैसा। पर हरे भयरु देहु बेदेही, भजऊ कृपा निधि परम जनेही। ताके बचन बान सम लागे, करिया मुँह कर जाए अभागे। अतः बैर छोड़कर सीता जी को दे दो और परम स्नेही श्री रामचंद्र जी का भजन करो। उसके वचन रावण को बाण के समान लगे। वह बोला, रे अभागे, यहाँ से काला मुँह करके चला जा। बूढ़ भगस न तमरहूँ तोही, अब जन नयन दिखावस मोही। तय अपने मन अस अनुमाना, बदौ चहते कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे अभी मार डालता। अब तू मुझे अपना मुंह मत दिखा। माल्यवंत ने अपने मन में ऐसा अनुमान कर लिया कि इसे कृपा निधान रामचंद्र जी मारना चाहते हैं। सो उठ गयो कहत दुर्वादा, तब सकोप बोले घन नादास। कौतुक प्रात देखे मोरा, करियूं भौत कहो का थोड़ा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठ गया। तब मेघनाथ क्रोध करके बोला, प्रातः काल मेरा कौतुक देखना, बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूँ। सुन सुत बचन भरोसा आवा, प्रीत समेत अंक बैठावा। करत विचार भयो बिनुसारा, लागे कपि पुन चहूँ द्वारा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा हुआ, तब उसे प्रेम से गोद में बैठाया। रात भर विचार करते करते सवेरा हो गया। रीछ बानर चारों दरवाजों पर आ टूटी। कोपि कपिन दुर्घट गढ़ घेरा, नगर कोलाहल भयउ घनेरा। विविधाय युद्ध धर निश्चर धाये, गढ़ते पर्वत शिखर ढहाए। बानरों ने क्रोध करके कठिन किले को घेर लिया। तब नगर में बड़ी भारी हलचल मच गई। अनेक भांति के हथियार लेकर राक्षस दौड़े और गढ़ के ऊपर से पहाड़ों के शिखर लुढ़काने लगे। ढाए महीधर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गए रात जिम पविपात घर जतु तक, जनु प्रलय के बादले। मरकट बिकट भट जुटत जुटत कटत न लटत तन तर जर भय। गए सैल तई गढ़ पर चलावे, सो तई निश्चर है। पर्वतों के भाव से शिखर ऊपर से लुढ़काए और भाव से गोला चलाए। वे ऐसे गहराते हैं मानो प्रलय काल के समान मेघ हों।
विकट बानर भिड़ते हैं, कटते हैं पर हारते नहीं। उनके शरीर लहू लुहान हो गए, पर्वत ले लेकर गढ़ पर ऐसे चलते हैं कि राक्षस जहाँ तहाँ मर जाते हैं। नल नील द्विविध सुग्रीवा अंगद हनुमंत बल सीवा। मेघनाथ ने ललकारा, अयोध्या के राजा सब लोगों के धनुषधारी दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? नल नील द्विविध सुग्रीव और बल की सीमा अंगद व हनुमान कहाँ हैं? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही, आज सबई हट मारे ओही। अत कय कठिन बाण संधाने, अतिशय क्रोध श्रवण लगताने। भाई से बैर करने वाला विभीषण कहाँ है? आज उस मूर्ख को हट करके मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपने धनुष पर कठिन बाण संधान किए और बड़े क्रोध से कानों तक धनुष ताना। सर समूह सो छाड़े लागा, तनु सपच धावे भव नाना नागा। जय तय परत देख अहि बानर, सन्मुख हो न सके तय अवसर। वह बाण समूह छोड़ने लगा, मानो पंख वाले भव से सर्प दौड़ रहे हैं। जहाँ तहाँ बानर गिरते दिखाई पड़ते थे। उस समय उसके आगे कोई नहीं आ सकता था। देख पवन सुत कटक बिहाला, क्रोध बंत जनु घायल काला। महाशैल एक तुरत उपारा, अतिरिक्त मेघनाथ पर डारा। हनुमान जी बानर सेना को व्याकुल देखकर क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो काल ही दौड़ा हो। उन्होंने तुरंत एक भारी पर्वत उखाड़ लिया और बहुत क्रोधित हो मेघनाथ के ऊपर डाला। आवत देख गयो नभ सोई, रथ सारथी त्रग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, आव मरम सो जाना। पर्वत को आकाश मेघनाथ आकाश में उड़ गया। रथ सारथी और घोड़े नष्ट हो गए। हनुमान जी ने बारंबार उसे ललकारा परंतु वह समीप नहीं आया, क्योंकि उनके बल का भेद जानता था। कायल वीर विराजई कैसे, कुसुमित किंस कुतरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाथ दो जोधा, भिरई परस्पर करे अति क्रोधा। घायल योद्धा कैसे शोभा देते हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाथ दोनों योद्धा एक दूसरे से बड़े क्रोध के साथ भिड़ते हैं। एक ही एक सकई नहीं जीती, निश्चर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयउ अनंता, भंजऊ रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को जीत नहीं सकते। मेघनाथ छल बल और अनीति भी करता था। तब श्री अनंत जी लक्ष्मण जी अत्यंत क्रोधित हुए। वह मेघनाथ के रथ को तुरंत तोड़ डाला और सारथी को मार गिराया। नाना विध प्रहार कर शेषा, राक्षस भयउ प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयउ हरई मम प्राणा। शेष जी ने अनेक प्रकार से प्रहार किए, राक्षस के प्राण मात्र अवशेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाथ ने मन में अनुमान किया कि अब बड़ा संकट हुआ, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातनी छाड़स सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण और लागी। मूर्छा भई सत्य के लागे, तब चल गयो निकट भय त्यागे। उसने वीर घातनी शक्ति छोड़ी। वह तेज पूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाथ भय छोड़कर उनके पास आया। मेघनाथ सम कोटि सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किम उठे चले खिसियाए। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमद बहुषु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रमदीन दयाल बिरज संभारी रामा, रमहरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा। मेघनाथ के समान 100 करोड़ योद्धा उन्हें उठा रहे हैं। एक संग 100 करोड़ मेघनाथ जैसे लक्ष्मण जी को उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी कैसे उठ सकते हैं? तब वे लजा कर चल दिए। सुन गिर जा क्रोधा नल जासु, जा रही भुवन चार दस आसु। सग संग्राम जीत को ताही, से भई सुर नर अग अग जग जाही। सिया हे पार्वती सुनो, जिसकी क्रोधाग्नि 14 भुवनों को शीघ्र ही जला देती है और जिनकी देवता मनुष्य और चराचर जगत सेवा करता है, उनको युद्ध में कौन जीत सकता है? ये कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम की होई। संध्या भय फिर दो बाहनी, लगे समारन निज निज आनी। इस कौतुक को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। जब संध्या हुई तब दोनों सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे।
व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहाँ भोज करुणा कर। तब लगले आयु हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। सर्वव्यापक ब्रह्म अजय भुवनों के स्वामी और करुणा निधा श्री राम जी ने पूछा लक्ष्मण कहाँ है। तब तक हनुमान जी उन्हें ले आए। छोटे भाई को देखकर प्रभु ने बहुत दुख माना। जामवंत के वेद सुसेना, लंका रही को पठई लेना। धर लग रूप गये हनुमंता, आने भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा लंका में सुसैन वैद्य रहता है, उसे लेने के लिए किसी को भेजिए। हनुमान जी छोटा रूप धरकर लंका में गए और सुसैन को घर सहित तुरंत ही ले आए। घर समेत उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायउ, आए सुसैन कहा नाम गिर औषधि। जाओ पवन सुत लें। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदवशु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरो नाथ मम संकट भारी सिया रामा। सुसैन ने आकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाया। उसने पर्वत और औषधियों का नाम बतलाकर कहा हे हनुमान जी उसे लेने जाओ। राम चरण सर सिज उर साखी, चला प्रभंजन सुत बल भासी। वहाँ दूत एक मरम जनावा, राम अनुकाल नेम गृह आवा। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर वह अपना बल बखान कर हनुमान जी चले। उधर एक दूत ने रावण को सब भेद बतलाया। तब वह काल नेमी के घर आया। 10 मुख कहा मरम तो तई सुना, पौने पौने काल ने मुसिर धोना। देखत तुम्हें नगर जय जारा, तासु पंथ को रोकन पारा। रावण ने सारा भेद कहा। उसने सुनकर बारंबार सिर धुना। उसने कहा तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर को जला दिया, उसके मार्ग को रोकने वाला कौन है। भज रघुपति करु हित आपुना, छाणु नाथ मृषा जल्पना। नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखिक लोचना भिरामा। हे नाथ श्री रघुनाथ जी का भजन कर अपना हित साधन करो और वृथा बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में धारण करो। मैं तें मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहि निस सूतक जागू। काल ब्याल कर भक्षक जोई, सपने समर के जीते सोई। मैं तू और अपनत्व के भाव की मूर्ता को त्याग दो। महारूपी रात्रि में सोते हुए जाग उठो। जो काल रूपी सांप का भी भक्षक है, क्या स्वप्न में भी समर में उसे कोई जीत सकता है। सुनितर से सामयत तय मन कीन विचार, राम दूत कर मरो बरु, ये खल रत बल भार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रमदवशु दशरथ अजर बिहारी सिया रामा। रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा, रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा। यह सुनकर रावण बहुत क्रोधित हुआ। तब काल ने मन में विचार किया श्री राम जी के दूत के हाथ से मरना अच्छा है। ये दुष्ट पाप समूह में रत है। ऐसे कहे चला रचित मगमाया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुने बूझ जल पियो जाय श्रम। ऐसा अपने मन में कहकर काल नेम चला। मार्ग में माया से सरोवर, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखा हुआ सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तय सोहा, माया पति दूत चय मोहा। जाय पवन सुत नायौ माता, लाग सुकहे राम गुण गाता। वहाँ राक्षस कपट भेष बनाकर बैठा था। वह माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। पास जाकर हनुमान जी ने मस्तक नवाया और वह श्री राम जी के गुणानुवाद कहने लगे। होत महारन रावण रामई, जितई राम न संशय आमई। यहाँ भय में देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोय अधिकाई। रावण और राम में घोर संग्राम हो रहा है। श्री राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रह रहकर देख रहा हूँ, क्योंकि मुझ में ज्ञान दृष्टि का बल बहुत है। मांगा जल तई दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल। सरमंजन कर आतुर आवहूँ, दीक्षा देहूँ ज्ञान नहीं पाऊँ। कप ने जल मांगा, तब उसने कमंडल दे दिया। कप ने कहा थोड़े जल में तृप्ति नहीं होऊंगा। मुनि ने कहा सरोवर में स्नान कर जल्दी लौट आओ, मैं दीक्षा दूंगा जिससे तुम्हें भी ज्ञान प्राप्त हो।
सर पैठत कपि पद गहा मकरी तब अकुलान मारी सो धर दिव्य तनु चली गगन चढ़ जान सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवनीय मंगलहारी रामा रमदबौषु दशरथे अजर बिहारी सिया रामा रम दीन दयाल बिरज संभारी रामा रम हरौ नाथ मम संकट भारी सिया रामा बिकल बिलोक कीस उर्लावा जागत नहीं भव भांत जगावा मुख मलिन मन भय दुखारी कहत वचन भरे लोचन बारी। हनुमान जी को व्याकुल देखकर छाती से लगा लिया, अनेक प्रकार से जगाया पर चैतन्य न हुए। भरत जी उदास हो गए, मन में बहुत दुखी और आंसू भरकर बोले, तो कपि हो विगत श्रम शूला जो मुँह पर रघुपति अनुकूला। सुनत वचन उठ बैठ कपीसा जय 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 कपीस कौशलाधीसा। जो मुझ पर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो तो कपि थकावट और पीड़ा से छूट जाए। यह वचन सुनते ही हनुमान जी कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए उठ गए। लीन कपिल उर्लाए पुलकित तन लोचन सजल प्रीत न हृदय समाय सुमरे राम रघुकुल तिलक। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हृदय से लगा लिया, शरीर पुलकित हो गया, आंखों में पानी भराया। श्री राम जी का स्मरण करके प्रीति हृदय में नहीं समाती। तात सुकल कौ सुख निधान की सहत अनज अरुमात जाने की। कपि सब चरित समाप्त बखाने भय दुखी मन मऊ पछताने। हे तात छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता जानकी जी सहित सुख निधान राम जी की कुशल कहो। हनुमान जी ने सब चरित्र संक्षेप में कहे, जिसे सुनकर भरत जी दुखी हुए और पछताने लगे। देव में कत जग जायूं प्रभु के एक काज न आयूं। जान को अवसर मन धर धीरा उन कपिसन बोले बलवीरा। आदे संसार में मैंने क्यों जन्म लिया जो प्रभु के एक भी काम न आया। फिर उस समय जानकर मन में धीरज धरकर भरत जी हनुमान जी से बोले, तात गऊ होई तोई ताता काज न सावई होत प्रभाता। चढ़मु सायक शैल समेता पठबो तो जय कृपा निकेता। हे तात, तुम्हें पहुंचने में देर होगी और सवेरा हो जाने से सब काम बिगड़ जाएगा, इसलिए पर्वत समेत मेरे बाण पर बैठ जाओ तो तुम्हें वहां भेज दूं जहाँ कृपा निधान श्री राम जी है। तो विचार कर भरत जी के चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले, तब प्रताप राख प्रभु जय हूँ नाथ तुरंत। अस कह आय सुपाय पद बंद चले हनुमंत। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप हृदय में रखकर मैं तुरंत जाऊंगा। तब आज्ञा पाकर चरणों की वंदना कर हनुमान जी चले। भरत बाहुबलशील गुण प्रभुपद प्रीत अपार। मन मनु जात सराहत मुनि पुनि पवन कुमार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोले वचन मनुज अनुसारी अर्ध रात गई कपि नहीं आयो। राम उठाए अनुज उरुलायो। वहाँ श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को देखकर मनुष्यों के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत गई, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया। सखौ न दुखत देख मोहि को बंधु सदा तब मृदल स्वभाव। ममित लाग तजौ पितु माता सयौ विपिन हम आतप बाता। वे बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखित नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से बहुत कोमल था। तुमने मेरे लिए ही माता पिता छोड़ दिए और वन में दंड धूप और वायु को सहा। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठे न सुनि मम बचन बिकलाई। जो जन त्यों मन बन बंधु बिछो पिता बचन मन त्यों नहीं हो। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है। मेरे व्याकुल वचन सुनकर अब क्यों नहीं उठते। जो मैं जानता कि वन में भाई का वियोग होगा तो पिताजी के उन वचनों को नहीं मानता। जथा पंख बिनु खगरत दीना मन बिनु फन करे बर कर हीना। मम जीवै बंधु बिन तोही जो जड़ देव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी मणि के बिना सर्प सूंड के बिना हाथी दीन हो जाता है, वैसे ही हे भाई, यदि कहीं कठोर विधाता मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। जय हो अब कान मुंद लाई नार हेत प्रिय भाई गमाई। बरुवक जस से
तेऊ जग माही नारिहान विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं अयोध्या को कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा। संसार में अपयश भले ही सह लेता, स्त्री की हानि से कुछ विशेष हानि नहीं है। अब अपलोक शोक सुख तोड़ा, सहु निठुर कठोर उर्मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तास तासु तुम प्राण नधारा। अब तो हे पुत्र लोक निंदा और तुम्हारा शोक दोनों ही एक कठोर और निष्ठुर हृदय सहन करेगा। हे तात, अपनी माता के तुम ही एक पुत्र और उनके प्राणधार हो। सौंपे मोहि मई गई पानी, सब विद सुखद परम हित जानी। उतर कहा दे होते जाई, उठ किन मोह सिखावो भाई। सब प्रकार से सुख देने वाला हितकारी जानकर माता ने हाथ पकड़कर तुम्हें मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, उठकर मुझे क्यों नहीं समझाते। सर्वत्र सलिल राज बदन लोचन, उमा एक अखंड रघुराई। नरगति जगत कृपाल दिखाई। सोच कर दूर करने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। कमल के समान नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं। हे उमा, अखंड और इस दयालु श्री रामचंद्र जी मनुष्यों की दशा दिखाई। तत वेद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। प्रसन्न होकर रामचंद्र जी हनुमान जी से मिले। प्रभु किए हुए उपकारों को बहुत मानने वाले और चतुर हैं। तब सुसैन वैद्य ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी आनंद पूर्वक उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेंटे उभराता, हर से सकल भाल कपि भ्राता। कपि पुण्य वेद तहाँ पहुँचावा, जय विद तबहि ताहि ले आवा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। रीछ बानरों की सेना आनंदित हुई। फिर हनुमान जी ने वैद्य को जहाँ तहाँ किस प्रकार उसे लाए थे वैसे ही वही पहुंचा दिया। हर दिन धूम अख्य बलवाना, चढ़की नो अति समर महाना। महावीर तय कियो निपाता, चढ़ो अकंपन पुन दुखदाता। एकादशी के दिन बलवान धूम्रकांत ने चढ़ाई की और बड़ा भयंकर संग्राम किया। उसे महावीर जी ने मार दिया। फिर दुख देने वाला अकंपन चढ़कर आया। समर कीन ताने अति भारी, मारे होते युवराज प्रचारी। पुन प्रहस्त क्रोधातुर धावा, नील मार तय धरण गिरावा। उसने बड़ी भारी लड़ाई की। उसे युवराज अंगद ने ललकार कर मार डाला। फिर क्रोधित होकर प्रहस्त चढ़ दौड़ा। उसे नील मार कर पृथ्वी पर गिरा दिया। नील ने मार कर गिरा दिया। चलो महोदर करे अति क्रोधा, महावीर मरयो सो योधा। पुण्य अति काय विरोध आई, मरयो 8 दिन कीन लड़ाई। फिर महोदर अत्यंत क्रोध करके चला। उस योद्धा को हनुमान ने मार डाला। फिर अतिकाय क्रोधित होकर भिड़ गया। 8 दिन लड़ाई करके मर गया। कुंभ निकुंभ आए रण ठाना, मरे 5 दिन मर मैदाना। पुण्य मत राखे महाभट आवा, लक्ष्मण से अति युद्ध मचावा। फिर कुंभकर्ण के बेटे कुंभ निकुंभ ने आकर रण ठाना। वे 5 दिन युद्ध करके मर गए। तब महायोद्धा मकराख्य आया। उसने लक्ष्मण जी से बड़ा भारी युद्ध किया। तब लक्ष्मण ने क्रोध कर ताको डारो मार, कपिदल में आनंद भयो। जय 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 पुकार सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय। कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके जगाया। पूजा कऊ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जागा। वह कैसा देख पड़ता था, मानो देह धारण किए हुए साक्षात काल हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई, तुम्हारा मुख क्यों मुड़ जा रहा है। कथा कही सब तई अभिमानी, जय प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिल सब निश्चर मारे, महाजोधा संगारे। तब घमंडी राक्षस ने सब कथा कही, जिस प्रकार वह सीता जी को हर कर लाया था। फिर बोला, हे भाई, बानरों ने हमारे सब बड़े बड़े वीर राक्षस मार डाले। आदिक वीरा परे समर में सबल निधीरा। देवताओं के बैरी मनुष्य, वक्की, दुर्मुख, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि वीर रणधीर समर में मारे गए। सुन दस कंदर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आने अब, सठ चाहत कल्याण। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जगदम्बा सीता जी को हरकर अब अपना कल्याण भला चाहता है। भले न कीन ते निश्चर नाहा, अब मोय आय जगायो कहा।
अजऊ तात त्यागे अभिमाना भजऊ राम होए कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने भला नहीं किया, अब आकर मुझे जगाया है। हे भाई, अब भी घमंड छोड़कर श्री राम जी को भजो तो भला होगा। और का है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से सायक। ये करो। अहु बधु तै कीन खुटाई, प्रथम ही मोह न सुनायऊ आई। हे रावण, क्या श्री राम जी मनुष्य हैं जिनके हनुमान जी सभी के सेवक हैं? हाँ भाई, तूने ये बहुत बुरा किया जो पहले से आकर मुझे नहीं जगाया। कीने प्रभु विरोध तै देवक, शिव वेदंत सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कर कहते तो समय निर्वाह। तुमने उस परम देवता से बैर किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने जो ज्ञान मुझसे कहा था वह तुमसे कहता, परंतु अब तो समय जाता रहा। अब भरे अंक भेंट मोह भाई, लोचन सुफल करो में जाई। श्याम गात सररी लोचन, देखो जाए तात त्रय मोचन। हे भाई, अब मुझसे गोदी भर कर मिल लो, मैं जाकर अपने मित्रों को सफल करूं। श्याम शरीर कमल नयन, तीनों पापों के छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र के दर्शन करूंगा। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयो छन एक। रावण माने कोट गठ, मद अरु महेश अनेक। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। दुर्मत रंगा, चला दुर्गत सैन संगा। भैंसे खाकर वह मदिरा पीकर वह वज्र के समान गरजा। फिर मदमस्त और लड़ाई के रंग में रंगा हुआ कुंभकर्ण गढ़ छोड़कर अकेला चला, साथ में सेना भी नहीं दी। देख विभीषण आगे आयऊ, पर चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाए हृदय तई लायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। उसे देखकर विभीषण सामने आया, उसने चरण पकड़कर अपना नाम बतलाया। भाई को उठाकर उसने अपनी छाती से लगा लिया। श्री राम जी का भक्त जानकर वह उसे बहुत प्यारा लगा। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तहीं गलाने रघुपति पे आयऊं, देख दीन प्रभु के मन भायऊं। हे तात, परम हितकारी सलाह विचार कर कहते हुए मुझे रावण ने लात मारी। उसी गिलानी के मारे मैं श्री राम जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं अत्यंत प्रिय लगा। सुन सत भयउ काल बस रावण, सो कि मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निश्चर कुलभूषण। बंधु वंश ते कीन उजागर, भजउ राम शोभा सो सागर। कुंभकर्ण बोला, हे पुत्र, सुन रावण काल के बस हो गया है, वह उत्तम सीख को कैसे माने। हे विभीषण, तुम धन्य हो। हे तात, तुम राक्षस वंश के भूषण हो गए। हे भाई, तुमने वंश को उजागर कर दिया जो शोभा और सुख के निदान राम जी का भजन किया। बचन कर्म मन कपट तज, भजेउ राम रणधीर। जाओ न निज पर सूझ मोए, भयउ काल बस वीर। सियापति राम जय जय राम। कपट छोड़कर रण मांगते श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, अब तुम जाओ, क्योंकि इस समय मुझे अपना पराया नहीं सूझ पड़ता, मैं मृत्यु के अधीन हो रहा हूँ। बंधु बचन सुन चला विभीषण, आयु त्रिलोक विभूषण। नाथ रुद्राकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए जहाँ त्रिलोकनाथ श्री रामचंद्र जी थे। वहां कर बोले, हे भाई, पर्वत के समान शरीर वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना करें सुना जब काना, किलकिलाए धाये बलवाना। लिए उठाए पिटप अरभूदर, कटकटाए डारे ता ऊपर। जब बानरों ने कानों को यह सुना तब वे बलवान किलकिलाकर दौड़े, वृक्ष और पर्वत को काट कर उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करई भालु कप एक बारा। मर्यो न मन तन टर्यो न टार्यो, जिम गज अर्घ फलानिक मार्यो। अनेकों पर्वतों के शिखरों का प्रहार बीच बानर एक ही साथ करते, परंतु ना तो उसका मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही हिला, जैसे हाथी मदार के फूलों के लगने से नहीं हटता। तब मारुत सुत मुठिका हनियो, पर्यो धरण ने व्याकुल से हुनियो। पुन उठते मारे हनुमंता, गुणमित भूतल पर तुरंता। तब हनुमान ने उसकी छाती में घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर धुनने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पुननल नील ही आवन पछारस, जयते पटक भटकारस। चली बली मुसेन पराई, अथ भय तसैन को समुदायी।
फिर उसने नल नील को पछाड़ा और जहां तहां पटक कर वीरों को मारा। वानरों की सेना भाग चली, मारे डर के कोई सामने नहीं आता। अंगदाद कपि मूर्छित कर समेत सुग्रीव, कांख दाव कपि राज कहूं, चला अमित बल सूर। खेलत गरण जिम गए अनमन मीला, बरबट भंग जो कालें खाई, ताय के सोई ऐसे लड़ाई। शिव जी कहते हैं, पार्वती श्री राम जी नर लीला कर रहे हैं, जैसे सांपों के समूह में मिलकर गरुड़ जी खिलवाड़ करते हैं। जो भौं चढ़ाने मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे क्या ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावन तीरथ बिस्तरही, गाय गाय भव निध नर तरही। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजने लागा। प्रभु संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति को फैलाते हैं, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर के पार हो जाएंगे। हनुमान जी को मूर्छा दूर हो गई तो सुग्रीव को ढूंढने लगे। सुग्रीव के मूर्छा बीते, निवक गए उतई मृतक प्रतीति। काट से दसन नासिका काना, गरज आकाश चले उजै जाना। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई, तब वे बगल से निकल आए। कुंभकर्ण ने उसको मरा जाना। कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट कर सुग्रीव आकाश में उछले। कुंभकर्ण ने जाना, दांत में काट के खा लिया कुंभकर्ण है सुग्रीव। बलवाना जय 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 कृपानिधान, उसने पैर पकड़कर सुग्रीव को भूमि पर पछाड़ दिया। तब बहुत जल्दी सुग्रीव ने उसे मारा। अनंतर प्रभु के पास आकर सुग्रीव बोले, हे कृपानिधान आपकी जय हो। नाक कान काटे जिये जानी, फिरा क्रोध करे भय मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुत नासा, देखत कपितल उपदी त्रासा। नाक कान काटे गए यह जानकर वह क्रोध करके फिर लौटा। उसके मन में ग्लानि हुई, एक तो वैसे ही भयंकर था, दूसरे बिना नाक कान का और भयानक हो गया। उसे देखकर वानरों की सेना में बड़ा डर उत्पन्न हुआ। जय 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 रघुवंश बनी, धाये कपि देहु। एक ही बार तासु पर छाड़े गिर तरु सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कपि धरे धरे खाई, जन चीड़ी गिर गुहा समाई। रण के रंग में विरुद्ध हुआ कुंभकर्ण सामने ऐसे चला मानो क्रोधित काल आ रहा हो। वह बानरों को पकड़ कर खाने लगा, मानो टिड्डियां पहाड़ की गुफा में घुस रही हैं। कोठिन गए शरीर सन मर्दा, कोठिन नीज मिलई मई गर्दा। मुकुना सासर नहीं बाटा, निसर पराय भालू को बिठाटा। करोड़ों बानरों को पकड़कर शरीर से मसल डाला और करोड़ों को हाथों में मसल कर धूल में मिला दिया। मुख नाक और कानों की राह से निकलकर नीच बानरों की भट्ट भागने लगे। मुंह में खा जा तो नाक में निकल पड़ते ही बताओ, निकल बड़ी बड़ी हुए उनके तो रण मद मत निशाचर दर्पा, विश्वग्रस जन ए विधि अर्पा। मुरे सुबट सब फेरई न घेरे, सूझ न नयन सुनई नहीं तेरे। रण के मद में मत वाला कुंभकर्ण ऐसा गर्वित हुआ, मानो विधाता ने इसी को सारा विश्व अर्पित कर दिया और ये उसे खा जाएगा। योद्धा भागे, वह लौटाने से भी नहीं लौटते, वे आंखों से नहीं देखते, उनके पुकारने पर भी नहीं सुनते। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुन धाई रजनी चर धारी। देखी राम पे करकट कटई, रिपुअनीक नाना विध आई। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुनकर सब राक्षस दौड़े आए। रामचंद्र जी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा और देखा कि शत्रु की सेना आ पहुंची है। सुनो सुग्रीव विभीषण, अनुज समारे हुसैन। मैं देखे खल बल दलई, बोले राजीव ने। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने मंगल हारी रामा, रमद्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। राम दीन दयाल विरह संभारी रामा, राम हरो नाथ मम संकट हारी सिया राम। कुंभकर्ण ने बाण तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव विभीषण और लक्ष्मण सुनो, तुम सेना को संभालो, मैं इस दुष्ट पराक्रम और सेना को देखता हूँ। कर सारंग साज कटिभाता, अरे दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बदल भयो सुनिशोरा। हाथ में धनुष और कमर में तरकस बांधकर शत्रु सेना को विध्वंस करने के लिए श्री रघुनाथ जी चले। प्रभु ने पहले धनुष की टंकार की, जिसका घोर शब्द सुनकर शत्रु सेना बहरी हो गई। सत्य संग छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्चा। जहते चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। सत्य प्रतिज्ञ प्रभु ने 1,00,000 बाण छोड़े, वे ऐसे चले मानो पंख वाले सांप चले हों। जहां तहां बाण समूह चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे।
कटई चरण और सिर भुज डंडा, बहुतक वीर होय सतकंडा। घोर में घायल पे मई परही, उठ समार सुबट पुन लरही। उनके पैर सिर हृदय भुजाएं कटने लगे, बहुत से वीरों के 100 टुकड़े होने लगे। घायल राक्षस चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिरते हैं, अच्छे योद्धा समझ कर उठते और फिर लड़ते हैं। लागत बान सजलद जिम काजई, बहुतक देख कठिन सर भाजई। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, धर धर मारु मारु निगावई। बाण लगते ही वे मेघ के समान गरजते हैं, बहुत से कठिन बाणों को देखकर भाग जाते हैं। बहुत से वीरों के प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो चिल्लाते हैं। पकड़ो पकड़ो छन मऊ प्रभु के सायक काटे बिकट पिसार, पोड़े रघुवीर निसंग महु। प्रभु से सब नाराज सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। बुक बिलोक जिम में सब बरूता, चले भाले कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत वानी। उसे देख रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, रीछ वानर घबरा कर आर्त वाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चल दुकाल समय, कपिकुल देश देश परन अवचही। कृपा बाल धर नाम खरारी, पाए पाए प्रणतारित हारी। ये राक्षस काल के समान है, जो बानर कुल रूपी देश में पड़ना ही चाहता है। हे शरणागत के दुख हरने वाले खरारी राम जी, आप कृपा रूपी मेघों से जल बरसा कर रक्षा करिए, रक्षा करिए। सकरुण वचन सुनत भगवान, चले सुधार सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। धीर वचन सुनते भगवान धनुष बाण संभाल कर चले, सेना को पीछे कर क्रोधित सहित बड़े ही पराक्रमी श्री राम जी आगे चले। खेच धनुष सर संत सनाने, छूटे तीर शरीर जसमाने। लागत सर धावा रिसभारा, उधर जगमगात डोलत धरा। और धनुष खींच कर 100 बाण चलाए, वे तीर छूटे और कुंभकर्ण के शरीर में घुस गए। बाण लगते हुए क्रोध में भरकर दौड़ा, जिससे पर्वत डगमगा गए और पृथ्वी हिल गई। लीन एक तै सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बांग बाव गिरधारी, प्रभु सो भुजा काट में मई पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, श्री राम जी ने वह भुजा काट डाली। तब बाएं हाथ से पहाड़ लेकर दौड़ा, प्रभु ने वह भुजा भी काट कर भूमि में डाल दी। काटे भुजा सोई खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिर जैसा। उग्र विलोकन प्रभु विलोका, ग्रसन सहित माने त्रिलोका। भुजाओं के कट जाने से वह दुष्ट कैसा लगता था, जैसे पंख बिना मदराचल। फिर टेढ़ी दृष्टि से प्रभु की ओर कुंभकर्ण देखने लगा, मानो तीनों लोगों को निगलता चाहता है। कर चिक्कर घोरे अति, धावा बदन पसार। गगन सिद्ध सुर त्रासई, हा हा हे तु पुकार। सियापति राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवनीय मंगल हारी रामा, रामद्रवै सुरसुरते अचल बिहारी सिया राम। राम दीन दयाल विरज संहारी रामा, राम हरौ नाथ मम संकट वारी सिया राम। वह बड़े भयंकर शब्द से सिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा, आकाश में सिर दौड़ देता मारे डर के हाहाकार मचाने लगे। सवे देव करुणा निधि जानो, श्रवण प्रबंध सरासन तानो। विषग निकर निश्चर मुख भरऊ, तदप महाबल भूमि न परऊ। करुणा निधान प्रभु ने देवताओं को भयभीत जाना। तब कान तक धनुष खींचकर बाणों से राक्षस का मुंह भर दिया, तो भी वह महाबली भूमि पर नहीं गिरा। सरने भरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जन आवा। तव प्रभु को पति प्रसर लीना, धरते भिन्न काश। बाणों से भरे मुख से वह सामने दौड़ा, मानो काल रूपी तर का शरीर धारण कर कर आया हो। तब प्रभु ने कोप कर पैना बाण लिया और उसे सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर दसानन आगे, बेकल भयो जिम फन मन त्यागे। धरण दसई धर धाव प्रचंडा, तव प्रभु काट कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा, उसे देख रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि खो जाने से सांप। कुंभकर्ण का धड़ दौड़ा, जिससे धरती धंसने लगी। तब काट कर प्रभु ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिम नवते, भूधर हेतु दावे कपि भालु निशाचर। परे भूमि जिम नवतरे, भूधर हेतु दावे बल खाव निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सभय अचंबति माना।
वे दोनों खंड अपने नीचे बानर रीछ और निशाचरों के दबाते हुए भूमि पर ऐसे पड़े मानो आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। कुंभकर्ण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। वे देख देवता और मुनि सबने अचंबा माना। बोले जुगल फेरत सर सरासन भालु कपि चौदिस बने कहता से तुलसी कह न सक छविशेष जय आनंद बने। अतुलनीय बलवान श्री रामचंद्र जी राम जी ने समर भूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंद हैं, कमल के समान नेत्र लाल हैं, शरीर पर लहू की बूंद हैं, दोनों हाथ धनुष और बाण पर फेर रहे हैं, चारों ओर रीछ और वानर हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बहुत से मुख वाले श्रेष्ठ जी भी उस समय की शोभा नहीं कह सकते। निश्चर अगम मलाकर ताय दीन निज धाम गिर जाते नर मंदमती जय न भजय श्री राम सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।